A very good morning to the students of class 11th in the class of economics. This is our lecture number 23. In our last lecture we have discussed the moments along supply curve and the shift in supply curve. Today we are going to discuss how the changes in the technology and the price affects the supply curve or supply of any product. So the very first we are going to discuss that how does change in technology affect supply. See, if we go with better technology which will definitely reduces our cost, हमारी cost of production जो है वो reduce हो जाती है. क्यों? क्योंकि अगर हम टेक्नोलॉजी को एडवांस कर लेते हैं तो टेक्नोलॉजी के एडवांस होने की वजह से हमारा पर यूनिट या पर आवर का आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है. हमारा आउटपुट इंक्रीज़ हुआ, जैसे सपोज़ करो कि पहले हम 1 घंटे में पुरानी मशीनरी के साथ में 1 घंटे में 8 यूनिट बना रहे थे, लेकिन अब नई मशीनरी आने की वजह से हम 1 घंटे में 10 यूनिट बना पा रहे हैं. तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गई? डिक्रीज़ हो गई. और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के डिक्रीज़ होते ही हमें क्या बढ़ जाएगा? प्रॉफिट इंक्रीज़ हमारा हो जाएगा. जब हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाएगा तो हम सेम ही प्राइस होने के बावजूद भी हम ज़्यादा सप्लाई कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि हमें इस वक्त में प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, उसी प्राइस के ऊपर हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा. जैसे कि मैंने इसमें आपको एग्जाम्पल के साथ बताया है कि पहले पुरानी टेक्नोलॉजी थी तो हम 3 रुपये वाली प्राइस के ऊपर क्वांटिटीज़ कितनी सप्लाई कर रहे थे? 3 कर रहे थे, ठीक है. लेकिन अब उसी 3 रुपये के प्राइस के ऊपर क्योंकि हम आउटपुट क्या कर रहे हैं? ज़्यादा जनरेट कर पा रहे हैं, तो आउटपुट ज़्यादा जनरेट कर पा रहे हैं और हमें प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? उसी के हिसाब से हमने सेल बढ़ा देंगे. सेम वेज मैंने आपको इफेक्ट दिखाया सप्लाई कर्व के ऊपर. देखिए, सप्लाई कर्व पे वही सेम चीज़ मैंने वाई एक्सिस के ऊपर आपका प्राइस लिया है, दैट इज़ पी एक्स. एक्स एक्सिस के ऊपर आपका क्वांटिटी सप्लाइड लिया है. यहाँ आपका 3 रुपीज़ का प्राइस जो मैंने आपका लिया हुआ है, उसी प्राइस के ऊपर मैंने 2 सिचुएशंस रखी है. फर्स्ट सिचुएशन जब मैं 3 यूनिट सप्लाई कर रही थी, दैट इज़ क्यू, यानी कि मेरा एस एस जो सप्लाई कर्व है वो यहाँ फ्रेम हो रहा था. जबकि मेरा न्यू सप्लाई कर्व जो कि टेक्नोलॉजी में चेंज होने की वजह से जो मेरा सप्लाई कर्व शिफ्ट हुआ है राइट साइड पे, उसकी वजह से मेरे पास न्यू एक सप्लाई कर्व फॉर्म हुआ, दैट इज़ S1 और मेरी जो क्वांटिटी नई आई न्यू क्वांटिटी Q1, दैट इज़ 5 यूनिट्स. सो इसी तरीके से मेरा सप्लाई कर्व क्या हुआ? शिफ्ट हुआ. जो मैंने आपको लास्ट टॉपिक बताया था स्टूडेंट्स, शिफ्ट इन सप्लाई, सेम सिचुएशन होगी जब भी टेक्नोलॉजी में चेंज होगा, यानी कि प्राइस के अलावा किसी भी फैक्टर में अगर चेंज होता है तो हम शिफ्ट इन टेक्नोलॉजी या फिर आपका प्राइस के अदर कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स में अगर हम चेंज देखते हैं तो हमारा शिफ्ट इन सप्लाई कर्व होता है. क्लियर? Let's start with the next topic, that is how does change in the input prices affect supply. I mean input prices क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, inputs क्या होता है हमारे किसी भी प्रोडक्ट में. आउटपुट तो आपका आउटपुट हो गया, कोई भी एक प्रोडक्ट जो आपको बनाना है, इनपुट हो गया आपका रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है. आपकी मशीनरी की कॉस्ट हो गई, आपका मनी के लिए जो कॉस्ट आप बियर करते हो वो हो गया, आपका टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, आपका मटेरियल हो गया, जो भी सारी चीज़ें, मैन मशीनरी मटेरियल, ये सब चीज़ें जो है, मैन पावर, लैंड, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सब क्या होती हैं? आपका इनपुट होता है. इन सब इनपुट्स की हेल्प ले करके आप आउटपुट प्रोड्यूस करते हो. जैसे सपोज़ करो कि आपकी एक फर्नीचर फर्म है, आपकी कंपनी फर्नीचर बनाती है, तो फर्नीचर बनाने वाली कंपनी के लिए मैं फॉर एग्जाम्पल लूँ कि वुड मेरे लिए क्या है? लकड़ी मेरे लिए है मेरा रॉ मटेरियल इनपुट. तो अगर लकड़ी का प्राइस घटा तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? प्रॉफिट बन जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा. सपोज करो कि पहले मैं 30 रुपीज़ में एक चेयर सेल कर रही थी, ओके, जिसके लेके मुझे लकड़ी खरीदनी पड़ी थी 10 रुपये में. लेकिन अगर लकड़ी का प्राइस गिर गया, 8 रुपये लकड़ी का प्राइस हो गया, तो जहां मैं पहले 10 रुपये की लकड़ी लगा करके 30 रुपये में स्टूल बेच रही थी, वहीं मुझे अब एक्स्ट्रा 2 रुपये बचेंगे सेम स्टूल को सेल करने पर 30 रुपीज़ में ही. तो इसीलिए ऐसे सिचुएशन में जब भी कभी मेरे इनपुट्स के प्राइसेस घट जाते हैं, मेरे इनपुट्स के प्राइसेस घट जाते हैं, तो मैं मेरी सप्लाई को बढ़ा दूंगी. क्यों? क्योंकि मुझे मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है. अगर मेरे इनपुट्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, स्टूडेंट्स रिमेंबर, अगर इनपुट के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या बढ़ गया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया और मेरा प्रॉफिट क्या हो गया? डिक्रीज हो गया. जब मेरा प्रॉफिट घटेगा तो मैं सप्लाई कम करूँगी या ज़्यादा? कम करूँगी. रिमेंबर, ये बात याद रखना बेटा, जब भी कभी आपके इनपुट फैक्टर्स, इनपुट प्रोडक्ट्स जो हैं, इनपुट्स जो भी आपके प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प करते हैं, उनके प्राइसेस में जब भी कभी इंक्रीज़ मिलता है, इंक्रीज़ मानी बढ़ोतरी होती है, जब भी कभी इनपुट इंक्रीज़ होगा तो आपका सप्लाई डिक्रीज़ हो जाएगा. वैसो वर्सा रिलेशन है इसका मतलब. अगर आपका इनपुट के प्राइसेस डिक्रीज़ हो गए, यानी कि आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइसेस डिक्रीज़ हो गए, तो आप अपनी सप्लाई को बढ़ा
बढ़ा दोगे। क्यों? क्योंकि आपका प्रॉफिट बढ़ गया। प्रॉफिट बढ़ा, मैंने सप्लाई बढ़ा दी। प्रॉफिट घटा, मैंने सप्लाई घटा दी। सेम ही सिचुएशन रहेगी हर एक कंडीशन में। तो इसीलिए आप लोगों को ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि टेक्नोलॉजी में चेंज करने की वजह से हम अपनी सप्लाई बढ़ा रहे थे, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें इंक्रीज़ का मतलब डिक्रीज़ है, डिक्रीज़ का मतलब इंक्रीज़ है। क्या डिक्रीज़ और क्या इंक्रीज़? प्राइस। अगर आपके फैक्टर इनपुट के प्राइसेस बढ़ते हैं तो आपका सप्लाई घट जाएगा, लेकिन अगर इनपुट के प्राइसेस घटते हैं तो आपकी सप्लाई बढ़ जाएगी। क्लियर? जो अभी आपको लास्ट टॉपिक मैंने बताया दैट इज़ इनपुट प्राइसेस में चेंज। तो इनपुट प्राइसेस में चेंज होने की वजह से किस तरीके से हमारी सप्लाई जो है वो इफेक्ट होती है, उस चीज़ को समझने के लिए मैंने दो सिचुएशंस जो मैंने आपको बताई थी, इंक्रीज़ और डिक्रीज़, उन दोनों को ही मैं अलग अलग शेड्यूल और कर्व की हेल्प से समझा देती हूँ। बेटा ज़रा ध्यान से देखें। देखिए, ये मैंने आपका सप्लाई शेड्यूल लिया है, जबकि मैंने इसमें ये कंडीशन ली है कि इनपुट के प्राइसेस इंक्रीज़ हुए हैं। इस कंडीशन में मैंने इंक्रीज़ को शो किया है, यानी कि अगर इनपुट का प्राइस, जैसे सपोज करो कि मेरा प्राइस अभी भी 3 रुपये है, पहले भी 3 रुपये था और अभी भी 3 रुपये है, लेकिन एक कंडीशन चेंज हुई है। वो ये हुई है कि पहले मेरे इनपुट प्राइसेस जो थे, मेरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो थे, वो 1 रुपये के पड़ रहे थे, तो मेरे को 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, तो मैं सप्लाई कर रही थी 3 यूनिट की। लेकिन अब मेरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उनकी कॉस्ट बढ़ गई है। कॉस्ट बढ़ने के कारण मुझे 1 रुपये की जगह 2 रुपये पे करने पड़ रहे हैं। तो ये 2 रुपये जो मुझे पे करने पड़ रहे हैं, जो मेरी 1 रुपये की एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ गई ना 1 रुपये की, उसकी वजह से मैं क्या कर दूंगी, जो मेरी पहले 3 रुपये के ऊपर एग्जिस्टिंग सेम प्राइस है, प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है, प्राइस में चेंज ना करते हुए भी मुझे क्या कर देना है, अपनी सप्लाई को डिक्रीज़ कर देना है। क्यों? क्योंकि मेरा प्रॉफिट डिक्रीज़ हो गया बेटा। और जब मेरा प्रॉफिट डिक्रीज़ हो गया तो मैं क्या कर दूंगी, सप्लाई को घटा दूंगी। अब इस चीज़ को शो करने के लिए क्या किया है, हमने सप्लाई कर्व ड्रॉ किया है। वाई एक्सिस पे आपके प्राइसेस को लिया है, एक्स एक्सिस पे आपकी क्वांटिटी सप्लाइड ली है। देखिए, पहले जो 3 रुपये का प्राइस था उसके ऊपर मैं 3 यूनिट सप्लाई करी थी, तो मेरे पास पॉइंट आया ए। क्लियर? क्वांटिटी मेरी क्यू एस एस, ये मेरा सप्लाई कर्व हो गया। लेकिन जब सेम ही चीज़ होते हुए 3 रुपये का ही प्राइस है, लेकिन मेरे इनपुट्स के प्राइसेस बढ़ गए, 1 रुपये की जगह 2 रुपये हो गया, तो मेरा प्रॉफिट घट गया। प्रॉफिट घटते ही मैंने क्या किया, अपनी सप्लाई को शिफ्ट कर दिया। 3 यूनिट की जगह अब मैं 2 यूनिट के ऊपर आ गई, तो मेरी Q1 जो न्यू सप्लाई हो गई, B मेरा नया पॉइंट प्लॉट हुआ और S1 मेरा नया सप्लाई कर्व बन गया। यानी कि मैंने बैकवर्ड शिफ्ट किया है अपने सप्लाई कर्व को। ये है आपका शिफ्ट ऑफ सप्लाई, बैकवर्ड शिफ्ट ऑफ सप्लाई स्टूडेंट्स। इसी सेम सिचुएशन में वाइसो वर्सा, यानी कि यहाँ तो आपका इनपुट प्राइसेस इंक्रीज हुए थे, यहाँ दूसरी कंडीशन में मैंने इनपुट प्राइसेस को डिक्रीज कर दिया है। यानी अगर मेरे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है, मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होते ही मेरा प्रॉफिट क्या हो गया, बढ़ गया। प्रॉफिट इंक्रीज हुआ तो मैंने आउटपुट भी क्या कर दिया, बढ़ा दिया। सेम चीज़ देखो, प्राइस अभी भी 3 ही रुपये है, लेकिन मैं कितने यूनिट्स, पहले मैं 3 यूनिट सप्लाई कर रही थी और अब मैं कितने यूनिट सप्लाई कर रही हूँ, 5 यूनिट सप्लाई कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट गया। जब देखो PX में सेम वही प्राइस, QX में आपका क्वांटिटी। पहले मेरा 3 रुपीज़ का प्राइस था तो उसके ऊपर मैं 3 यूनिट सप्लाई कर रही थी, मेरा ग्राफ के ऊपर पॉइंट प्लॉट हुआ A और SS मेरा सप्लाई कर्व बन गया, Q मेरी क्वांटिटी यहाँ आई। सेम ही सिचुएशन होते हुए भी मेरा इनपुट प्राइसेस कम होने की वजह से मैंने अपना सप्लाई बढ़ा दिया, क्योंकि मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। जहाँ पहले मुझे 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, वहाँ अब मुझे 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 2 रुपये पर यूनिट प्रॉफिट हो रहा है तो मैं 10 रुपये कमा लूँ। पहले मुझे 3 ही रुपये हो रहे थे, अब मुझे 10 रुपये हो जाएंगे। ये लो जी, बढ़ा दिया, सप्लाई बढ़ा दी। 3 यूनिट की जगह अब 5 यूनिट सप्लाई कर दी, और ये जो 5 यूनिट सप्लाई की है, Q1 जो मेरी नई सप्लाई आई है, इसकी वजह से मुझे नया पॉइंट मिला, दैट इज़ B, और इसीलिए मेरा नया सप्लाई कर्व हो गया S1। क्लियर स्टूडेंट्स? ये तो था इनपुट प्राइसेस में चेंज, यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज। अगर प्राइस इंक्रीज हुआ इनपुट का तो मेरा बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा सप्लाई कर्व में। अगर प्राइस डिक्रीज हुआ इनपुट्स का, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर डिक्रीज हुई तो मेरा फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा सप्लाई कर्व का। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? आते हैं अगले पॉइंट पे, जो कि है एक्साइज टैक्स एंड सप्लाई कर्व। एक्साइज टैक्स एंड सप्लाई कर्व क्या कहता है? देखिए, एक्साइज ड्यूटीज़ क्या होती हैं, वो आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्या कर देंगी, बढ़ा देंगी, कॉस्ट बढ़ा देंगी। प्राइस सेम है तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट घट गया।
प्रॉफिट घटा तो सप्लायर क्या करेगा, एक्स्ट्रा यूनिट सेल करेगा या कम करेगा? आप बताओ। आप पहले कोई चीज़ बना रहे थे जिसकी 10 रुपये में आप सेल कर रहे थे, उसकी कॉस्ट आपको आ रही थी 6 रुपीज़, लेकिन अब वही चीज़ आप बना रहे हो 10 रुपये में ही आपको सेल करनी है, लेकिन गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा 6 रुपये के साथ में 1 रुपया और जोड़ दिया एक्साइज ड्यूटी का। अब आपको वही प्रोडक्ट 7 रुपीज़ में मिल रहा है। 7 रुपीज़ के प्रोडक्ट को आप 10 रुपीज़ में सेल करोगे, कितने रुपए मिलेंगे? 3 रुपये मिलेंगे। पहले 4 रुपये मिल रहे थे प्रॉफिट में, अब 3 रुपये मिलेंगे। तो ये 3 रुपये आपको घट के मिल रहे हैं ना, 4 रुपये के कंपेयर में 3 रुपये कम है ना। तो जब मेरा प्रॉफिट का मार्जिन कम हो जाएगा तो मैं क्या कर दूंगी, मैं अपनी सेल्स को भी क्या कर दूंगी, कम कर दूंगी। यही चीज़ यहाँ भी हुई, सेम ही है, 3 ही रुपये प्राइस है। जो 10 रुपये मैंने आपको दिखाया वही है, सेम ही प्राइस है 3 रुपये का, लेकिन पहले 3 रुपये के ऊपर मैं 5 यूनिट सप्लाई करी थी, अब मैं 3 कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ एक नई चीज़ आ गई, वो आई एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी को ऐड कर दिया गया किसमें, कोस्ट में। तो जो पहले 1 रुपये की कोस्ट थी उसके साथ में अब जुड़ करके 0.5 पैसे की एक्साइज ड्यूटी और जुड़ गई, 1.5 रुपये कोस्ट हो गई मेरे प्रोडक्ट की। तो पहले मुझे जो 2 रुपये मिल रहे थे प्रॉफिट के, उसकी जगह अब मुझे सिर्फ 1.5 रुपये मिलेगा प्रॉफिट पे। तो पहले मैं जो 10 रुपये बना रही थी टोटल प्रॉफिट पे, क्योंकि मैं क्वांटिटी 5 सप्लाई कर रही थी, अब मुझे 1.5 ही रुपये मिल रहा है और 3 यूनिट सेल करूँगी तो 4.5 रुपये का प्रॉफिट ही मुझे बनेगा। क्यों किया मैंने ऐसा? ऐसा नहीं है कि मैं प्रोडक्ट कंपनी में बना रही हूँ, मैं प्रोडक्ट कंपनी में बना रही हूँ, उतनी ही क्वांटिटी में बना रही हूँ, लेकिन सप्लाई कम कर रही हूँ। और ये सप्लाई को कम करने के पीछे जो मेरा रीज़न है वो क्या है? सप्लाई को कम करने के पीछे जो मेरा रीज़न है वो ये है, क्योंकि मुझे मेरे प्रोडक्ट से उतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा है जितना मुझे पहले मिल रहा था। सो इसीलिए मैंने क्या किया, अपनी सप्लाई को, जो कि पहले 3 रुपीज़ थी, पहले 5 यूनिट्स थी, वो उसके कंपेयर में 3 यूनिट्स मैंने कर दिए। यानी कि पहले जो मेरा सप्लाई कर्व था SS, उसके कंपेयर में अब मैंने न्यू सप्लाई कर्व बनाया, दैट इज़ S1। सो देयर इज़ अ बैकवर्ड शिफ्ट ऑफ माय सप्लाई कर्व, दिस इज कॉल्ड। ओके स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर द डे। आज हमने 3 टॉपिक्स को कवर किया है आज के टॉपिक में। एक्साइज ड्यूटीज़ की वजह से सप्लाई शेड्यूल का चेंज, एंड इनपुट प्राइसेस की वजह से सप्लाई शेड्यूल का चेंज, and change in supply due to change in technology. That's it for the day. Thank you for watching the video.